अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लास्ट सेशंस में हमें जो भी हमारा ट्रायंगल्स चैप्टर स्टार्ट करे थे वो पूरा कंप्लीट कर डाले, लेकिन हमें सारे एक्सरसाइज जो हैं वो फिनिश कर डाले। एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 सारे कंप्लीट हो गए। सो इस सेशन में बेसिकली हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थियोरम्स हैं ये चैप्टर के, ट्रायंगल्स के चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम्स जो हैं वो उसको सॉल्व करेंगे। एक तो हमारा बीपीटी है विच इज़ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम, एंड दूसरा जो है वो हमारा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी है। सो विल सॉल्व दोस थियोरम्स, ठीक है। तो वो थियोरम्स को कैसे सॉल्व करते हैं को ये करेंगे, बिकॉज ये थियोरम्स तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थियोरम 6.1 जो है तुम्हारा वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम। इसको थेल्स थियोरम भी बोलते हैं, बिकॉज ये थियोरम जो इंट्रोड्यूस करिया उसका नाम जो है थेल्स कर को आता है, ठीक है। सो इसको थेल्स थियोरम भी बोलती हैं। सो इसमें स्टेटमेंट एंड जो भी तुम्हारा थियोरम का फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली ये सेम फॉर्मेट में रहना। ओके, सो तुम्हें थियोरम्स का फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तुम्हें अगर ये फॉर्मेट से थियोरम लिखे तो तुम ना फुल मार्क्स मिलते हैं। तो थियोरम प्रॉबेबली तुम ना 4 to 5 मार्क्स को पूछती, एंड वो थियोरम में उन्होंने सब चेक करती हैं कि तुम्हें गिवन डेटा लिख को ही तुम्हें क्या प्रूफ करना उसको लिख को ही, फिर तुम्हें कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिख को ही इफ़ रिक्वायर्ड, एंड तुम्हें प्रूफ का पार्ट लिख को ही, एंड पूरा प्रूफ कर को ही क्या विथ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड डायग्राम। स्टेटमेंट भी याद रहना तुम ना, इसका डायग्राम भी याद रहना। तो एक एक बार क्या होता है, स्टेटमेंट उन्होंने डायरेक्टली पूछ डालती हैं, दे आर आस्किंग इट फॉर लाइक 4 मार्क्स। अगर उन्होंने 5 मार्क्स को पूछ रहे हैं तो स्टेटमेंट भी तुम्हें लिखना रहता है। सो नो मैटर अगर उन्होंने स्टेटमेंट देखो ही नहीं देखो ही, पहले तुम्हें स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, स्टेटमेंट लिखो, फिर सारे जो भी ये ही उसको पूरा दिखो, एंड ऑल्सो डायग्राम जो है वो डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ करना तुम्हें। सो टेक अ स्केल एंड ड्रॉ द डायग्राम नीटली, बिकॉज डायग्राम कुछ डिस्क्राइब कर को तुम्हें जो है थियोरम को सॉल्व करते हैं। सो राइट, सो विल सी कि हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियोरम है वो कैसा है, मतलब कैसे सॉल्व कर सकती हैं को। सो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के वास्ते विल डू द डायग्राम फर्स्ट, सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ आ जाने। सो देयर इज़ अ ट्रायंगल ABC, जिसमें एक लाइन है पैरेलल विच इज DE। ओके, सो दिस इज द डायग्राम जो होता है। तो स्टेटमेंट में देखे तो इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी कि अब इसमें उन्होंने क्या बोल रही हम ना कि हमें एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन हमें पैरेलल ड्रॉ करे एक साइड ऑफ द ट्रायंगल को, जिससे वो 2 पॉइंट में जाको इंटरसेक्ट होता है, एक तो पॉइंट D एंड दूसरा है पॉइंट E। ओके, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो उसके दो अलग अलग, उसके बाद के जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो को ही कर को बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अब हमें ये 3 लिए तो ये भी 3 रहता है, एंड ये 3 लिए तो ये भी 3 रहता है। इसके साइड्स जो हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो को ही कर को। सो दिस इज़ व्हाट आर स्टेटमेंट सेज। समझ आ गया। सो स्टेटमेंट इज़ वेरी इजी। सो स्टेटमेंट मिस करो ना को, स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लो। सो दैट इज़ ऑल द स्टेटमेंट इज़ ऑल अबाउट। नेक्स्ट डायग्राम होगा। स्टेटमेंट हमें समझ लिए, नाउ वी विल सी कि इसको हमें सॉल्व कैसा करते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट से तुम ना और क्या मिलता है, गिवन डेटा मिलता है। सो गिवन क्या है, ऑलरेडी स्टेटमेंट से क्या देखो ही हम ना, हमारे पास है गिवन विच सेज कि हमारे पास है एक तो ट्रायंगल ABC, राइट। हमारे पास ट्रायंगल ABC है, एंड ट्रायंगल ABC से हमें क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा जो लाइन है BC इज़ पैरेलल टू DE, ये भी जो है वो हमारा गिवन में आ जाता है। बिकॉज स्टार्ट इज उससे कर रहे हैं कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू
साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो पैरेलल लाइन ऑलरेडी उन्होंने देखो ही, सो उसके वास्ते हमें क्या बोलते हैं, बीसी का जो पैरेलल लाइन है डीसी है अगर को, सो बीसी इज पैरेलल टू डीसी। ये हो गया हमारा गिवन डेटा। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उनका रेशियो सेम है अगर को बोल को, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेंगे। सो टू प्रूफ में आता है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब क्या है इसका करस्पॉन्डिंग साइड, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ए डी बाय दिस इज दिस, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी अपॉन ई सी। सो ये इन दो को ये इक्वल है कर को बोल को हमें शो करना। सो दिस इज टू प्रूफ। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में वी आर ड्रॉइंग अ लाइन, this one, ठीक है, वी आर ड्रॉइंग एक तो बी को ज्वाइन कर रही है, ये भी हमें कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। ओके, सो दिस बी ई को ज्वाइन कर रही एंड डी सी को ज्वाइन कर रही। ओके, एंड हमें ई से एक लाइन ड्रॉ कर रही एंड एक पॉइंट एन के पास मीट हो रही है वो लाइन। तो ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। कौन सा, इसको ए डी को अगर तुम्हें देखे तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, एंड ये जो है ये इसको परपेंडिकुलर है। सो ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। सिमिलरली हमें क्या करते हैं, डी से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो बेसिकली हमारे पॉइंट एम के पास मीट होता है। ओके, एंड इसको हमें क्या बोलते हैं, डी एम जो है वो हमारे ए ई के साइड परपेंडिकुलर है अगर को बोलती हैं। सो कंस्ट्रक्शंस में हमें इतना कर रहे हैं। सो जो भी येलो लाइन है वो हमें कंस्ट्रक्ट कर को हैं। सो एंड जो भी ये परपेंडिकुलर लाइन है दीज आर आवर 90 डिग्रीज। परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 डिग्री रहता है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन में वी विल राइट जॉइन बी ई एंड डी सी। बी ई और डी सी को हमें ज्वाइन करें एंड हमें लाइंस ड्रॉ करें। कौन से करें, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ई एन जो है वो ए डी के परपेंडिकुलर करें एंड डी एम जो है वो ए ई के परपेंडिकुलर करें। ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। सो कंस्ट्रक्शन इतना करें हमें। सो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया एंड डायग्राम हो गया। अभी हमारे पास सब कुछ है जिससे हमें प्रूफ कर सकते हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रूफ कि हमें एक्चुअली ये सब डेटा को कैसा यूटिलाइज कर रही हैं। ओके, सो विल राइट प्रूफ। ओके, सो प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करने का है, इसके साइड्स क्या ही, ए डी बाई डी बी एंड ए ई बाई ई सी प्रूफ करने का है, राइट। तो अब हमें ए डी एंड डी बी देखे तो हमें कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना आता है, कौन सा ट्रायंगल चूज़ करना आता है प्रूफ करने के वास्ते, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें प्रूफ में क्या करते हैं, वी विल बेसिकली कंसिडर दो ट्रायंगल्स। कौन से करते हैं, इन ट्रायंगल एक तो हमें ए डी ई करते एंड ट्रायंगल बी डी ई, ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रही है। ये दो ट्रायंगल्स पर्टिकुलरली कई कंसिडर करती हैं हमें, बिकॉज अगर तुम्हें देखे ए डी ई में हमारा ए डी साइड आता है एंड हमारा बी डी के साइड के वास्ते हमें बी डी ई ट्रायंगल कंसिडर कर रही। ओके, सो पहले तो हमें ये वाला ट्रायंगल कंसिडर कर रही, ए डी ई, ओके,
एंड BDE। तो ये जो पिंक एंड रेड ट्रायंगल्स हैं हमें वो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रही है, बिकॉज हमारे पास होना हमना AD का साइड होना एंड हमारे पास कौन सा होना, BD का साइड होना। ओके, ये ट्रायंगल्स कंसिडर करें, ये ट्रायंगल्स कंसिडर कर को अब हमें साइड्स होना को तो क्या कर सकते हैं, बिकॉज दिस ट्रायंगल्स आर नॉट इवन सिमिलर। एक ही जगह ट्रायंगल है तो जैसे हमें प्रीवियसली कर लेते हैं वैसे प्रूफ नहीं कर सकते, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या करती हैं, ये ट्रायंगल्स का एरिया कंसिडर करती। सो विल be like area of triangle ADE upon area of triangle BDE equals, तो ADE क्या होता है, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो अब बेस क्या लेती हमें इसमें बेस लेती AD, बिकॉज हमारा हाइट क्या आ रहा है इसमें, हमारा हाइट हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन है येलो कलर का जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हमें हाइट करके कंसिडर कर रहे हैं। सो वी विल राइट AD इंटू EN। सिमिलरली हमें ट्रायंगल BDE के वास्ते भी क्या करती है, हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस क्या लेती, BDE का भी बेस हमें BD लेती, ठीक है। तो BD बेस लेती BD इंटू इसका हाइट क्या लेती हमें, अगर हमें देखें तो जो हमारा EN है वो EN इच हमारा इसका भी एग्जैक्ट आता है, तो द EN का लाइन हम ना यहाँ भी मैच होता है, तो इसका भी हाइट हमें क्या लेते हैं, इसका भी हाइट हमें EN कर को बोल कुछ लेते हैं, बिकॉज अगेन वो जो है परपेंडिकुलर है एंड सेम बेस को परपेंडिकुलर है। अब AD बेस का तो हमारा DB जो है वो अगेन बेस है, सो ओके, तो वो लाइन भी जो है वो हम ना उसको परपेंडिकुलर होती है, तो उसके वास्ते हमें EN लिखती। नाउ अब हमारे जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हमें कैंसिल आउट कराती हैं, लाइक हाफ इंटू वन कैंसिल होता है, EN इंटू 1 EN इंटू 1 कैंसिल होता है। हमारा बच्चा क्या इसमें से, हमारा बच्चा AD बाई BD, ठीक है, AD बाई BD बचा, इसको हमें इक्वेशन 1 कर को कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ सिमिलरली हमें दूसरे ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CED। ओके, अब हमें दूसरे दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रही, कौन से, पहला तो हमारा रेड ट्रायंगल सेम रहता है ADE कर रही हमें, एंड हमें दूसरा क्या कर रही, दूसरा वाला ये ट्रायंगल कर रही हमें CED। दूसरा ट्रायंगल ये कंसिडर करें, ठीक है। अभी ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलरली हमें एरिया जो है फाइंड आउट कर लेती। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स हाफ इंटू बेस क्या हो गया इसका। अब ये ट्रायंगल देखे तो हमें इस साइड का लिए तो वो भी बेस हो सकता है, बट AE इज ऑल्सो आर बेस, बिकॉज हमें अब इस साइड का इवेल्युएट कर रही हैं। सो वी विल टेक AE एज आवर बेस, एंड जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है ये कौन सा है, D और M है। DM आपको इसमें हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसको हमें यहाँ लिखेंगे DM डिवाइडेड बाय हाफ इंटू, अब ये जो ट्रायंगल कंसिडर करें इसमें हमें सेम साइड एज बेस लेको ही, विच इज़ आवर EC, राइट, इनटू DM। अगेन हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं लाइक पिछले वाला, बिकॉज हमारे पास AE के पास परपेंडिकुलर लाइन है DM जिसको हमें हाइट कर को कंसिडर कर रहे हैं, द सेम वो एक्सटेंडेड है हमारे पास EC को बेस कर को, तो हमारा DM जो है वो यहाँ का भी हाइट रहता है। तो यहाँ भी हमें कैंसिल आउट कराती हाफ एंड DM, तो हमारे पास बचा AE बाई EC। सो दिस इज़ आर इक्वेशन 2,
ठीक है, तो इक्वेशन 2 मिलेगा। अभी हमें डायग्राम देखे तो हमारे पास क्या है, डी ई जो है वो हमारा पैरेलल है बी सी के, तो उसके हिसाब से हमें क्या बोल सकती हैं, हमारे जो ट्रायंगल्स हैं यानी कि पैरेलल लाइंस के अंदर से जो ट्रायंगल्स मिल रही हम ना, दैट इज़ ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी ई डी, ये दो ट्रायंगल्स क्या हैं, हमारे पैरेलल लाइंस के बीच में आको हैं। तो जब भी तो 9th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट से हमें ये एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं कि जब भी हमारे पैरेलल लाइंस के अंदर जो भी ट्रायंगल्स आ रही वो ट्रायंगल्स एक दूसरे के इक्वल रहती कर को बोलती। ओके, सो वो हमें यहाँ लिख लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ओके, तो पैरेलल लाइन के बीच में जो भी ट्रायंगल्स आती हैं उनके एरियाज जो होती हैं एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। तो मैं रीज़न में डाल सकती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। ठीक है, पैरेलल लाइंस के अंदर जो भी ट्रायंगल्स आ रही हैं उनका एरिया इक्वल है कर को बोल रही हूँ। ठीक है, सो वो रीज़न लिखना भूलो ना को, एंड वी विल टेक दिस एज इक्वेशन 3। ओके, नाउ अब हमें क्या करेंगे, ये दो भी एरियाज़ जो हैं हमें, बिकॉज हमारे पास ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग एरियाज़ जो भी इक्वल हैं उसको हमें इक्वेट करेंगे। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। इसका हमने क्या मिला, इसका हमने मिला ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। इसका क्या मिला, ए ई बाय ई सी, राइट। सो अब इसको देखें तो हमें ये दो भी बी डी एंड सी ई डी, ए डी एंड ए डी तो दो का भी इक्वल है, राइट, यानी कि दो भी एक ही चक ट्रायंगल से आको है जो। बट अगर हमें ये इक्वेशन देखे तो हमारा बी डी ई जो है एंड सी डी ई जो है वो इक्वल है। उसकी वजह से हमें क्या कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ए डी बाय बी डी है वो हमारा ए डी बाय बी डी है वो हमारा ए ई बाय ई सी के इक्वल है कर को बोल को लिख सकते हैं, राइट। सो ये हमें यूजिंग इक्वेशन 1, 2 और 3 बेसिकली बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें फाइनली ये प्रूफ कर डाले। अब हमें ये प्रूफ करना था नहीं, ए डी बाय बी डी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, तो इसके बाद वी विल राइट हेंस प्रूफ्ड। ओके, दैट्स ऑल। सो दिस इज़ द BPT का थियरम, बहुत इजी है, इजीली यू विल गेट 4 to 5 मार्क्स विद दिस, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट वेल। ओके, सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट थियरम हमें सॉल्व करेंगे विच इज़ थियरम 6.2 जो हमारा कॉन्वर्स ऑफ BPT है, राइट। तो उसमें भी हमारे पास क्या है, अगेन यहाँ वी हैव अ स्टेटमेंट, सो वी हैव अ स्टेटमेंट एंड वी हैव अ डायग्राम। ये थोड़ा कॉन्वर्स ऑफ BPT होता है, जैसे हमें पैरेलल लाइंस देखो उन्होंने हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रूफ करा है। अब यहाँ क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो हमें उल्टा प्रूफ करना होता है कि वो लाइन्स पैरेलल हैं या फिर नहीं कर को बोल को। ओके, सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सो वी हैव अ ट्रायंगल ABC, A, B, C with a parallel line D। ठीक है, सो ये ट्रायंगल है हमारे पास एंड ये इसमें से गिवन डेटा क्या देखो ही नो, so given there is a triangle, because if you see the statement, if a line divides any two sides of the triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third sides, यानी कि there is a line, they have said कि there is a line which is dividing the triangle,
एक लाइन है जो ट्राइंगल्स को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो अगर वो उसके रेशियोज को इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी कि रेशियोज को इक्वली डिवाइड कर रहे का स्टेटमेंट उन्होंने ऑलरेडी देखो ही, राइट। तो यानी कि AD/DB जो है हमारा वो इक्वल टू AE/EC कर को बोल को उन्होंने ऑलरेडी देखो ही, राइट। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोल रही कि अगर ये इक्वली डिवाइड कर रहा है रेशियो को, तो लाइंस जो ही वो पैरेलल रहना कर को बोल को। सो वो केस में हमें क्या करते हैं, पहले गिवन डेटा लिख लेंगे, जो स्टेटमेंट है उससे हमें गिवन लिखते हैं। सो गिवन वी हैव सॉरी ओके, वी हैव अ ट्राइंगल ABC जिसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स जो ही AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। दिस इज द गिवन डेटा। ओके, प्रूफ क्या करना, सो टू प्रूफ DE जो है वो हमारा BC का पैरेलल है कर को, DE लाइन जो है वो BC का पैरेलल है कर को बोल को प्रूफ करना। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या कर रही, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमें एक लाइन ड्रॉ कर रही, एंड इसका जो पॉइंट आ रहा है उसको हमें एक नेम दे रही F। ओके, तो हमें बोल रही कंस्ट्रक्शन में कि DF जो है वो हमारा BC का पैरेलल है। ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। अब हमें प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ में हमें बेसिकली अज्यूम कर रही कि हमारा जो ये है, ओके, सो प्रूफ में हमें जो अज्यूम कर रही हैं कि हमारा जो DE है वो इनिशियली BC के पैरेलल नहीं है कर को, सो दैट उसके बाद हमें हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर को ये प्रूफ कर सकती हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल है कर को। ओके, सो पहला स्टेटमेंट तुम्हें लिख लियो कि लेट अस अज्यूम दैट DE इज़ नॉट पैरेलल टू BC कर को। ओके, उसके बाद हमें ट्राइंगल्स कंसिडर करती हैं, जैसे कि हमारे पास डेटा में गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू DF इज पैरेलल टू BC। तो अगर हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है कर को, उसके बदल हमें क्या लिख रही हैं, DF जो, यानी कि हमें जो लाइन कंस्ट्रक्ट कर को ही वो जाको हमारा BC के पैरेलल है कर को बोल रही। सो विल राइट, लेट अस अज्यूम दैट DE is not parallel to BC। ओके, तो पहले हमें ये स्टेटमेंट लिख लिया। स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें क्या करें, वापस गिवन का डेटा जो भी है हमारा उसको ऑल्टर करें। लाइक ट्रायंगल ABC है, इसमें हमारा क्या है, DF जो है वो पैरेलल टू BC, यानी कि DE पैरेलल टू BC नहीं है बट DF पैरेलल टू BC है, राइट। सो इससे हमें क्या लिख सकती हैं, अगर पैरेलल है साइड्स का तो इससे हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख सकते हैं, यानी कि इधर का हो गया हमारा AD/DB इज इक्वल टू AF/FC। अगर ये लाइंस पैरेलल हो सकती हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं कर को बोल को हमें BPT में ऑलरेडी प्रूफ कर को ही। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या लिख सकती हैं, BPT से लिख सकती, बाय BPT AD/DB is equal to AF/FC, right? So this is also considered as equation 1. Okay, now अब हमें क्या लिख सकती हैं, अगर हमारे करस्पॉन्डिंग साइड AF/FC एक दूसरे से इक्वल हो सकती तो हमारा क्या है, पॉइंट AEB है, तो उसके वास्ते वी विल राइट AD/DB जो है वो AE/EC का भी इक्वल है कर को, बिकॉज ये अगेन हमारा गिवन डेटा से, तो इसको हमें लिख सकती गिवन एंड इसे इक्वेशन 2 कंसिडर कर सकती। अब इक्वेशन 1 और 2 को तुम्हें कंपेयर करें तो तुम्हें देख सकती हैं कि AD/DB जो है वो हमारा AF/FC को इक्वेट कर रहा है, अगेन हमारा AD/DB जो है वो AE/EC को भी इक्वेट कर रहा है, यानी कि अगर ये दो इक्वल हैं तो ये दो भी जो ही वो हमारे इक्वल हो सकती। तो उसके वास्ते हमें क्या लिखती हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा जो AF/FC है
वो हमारा AE/EC के इक्वल है, राइट। ये E/EC के इक्वल है। अब हमें क्या करते हैं, ये इक्वेशन को दो साइड्स पे 1 ऐड करते। So we'll write adding 1 on both sides. So 1 ऐड करें तो it will be AF/FC plus 1 equals to AE/EC plus 1. ओके, अब ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है, एक नॉर्मल नंबर में है। सो दिस कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, तो हमें क्या करती हैं, फ्रैक्शनल का रूल यूज़ करती हैं, विच इज़ AF प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू AF इज़ AF, FC इंटू 1 इज़ FC, डिवाइडेड बाई FC इंटू 1 इज़ FC इज़ इक्वल टू, सेम यहाँ भी करती AE प्लस EC डिवाइडेड बाई EC। ओके, नाउ तो मैं डायग्राम देखे तो क्या है, डायग्राम में देखे तो AF और FC को ऐड करें तो टोटल हमारा क्या हो रहा है, AC हो रहा है। सो AC डिवाइडेड बाय FC लिखती। सिमिलरली AE और EC को भी ऐड करें तो हमारा ओवरऑल साइड जो है वो हमारा AC आ रहा है, तो इसको भी हमें AC बाय ये करती। ओके, नाउ अब हमारा क्या होता है, AC कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1/FC इज इक्वल टू 1/EC। अभी हमें इसको क्या कर सकती हैं, रेसिप्रोकेट कर सकती हैं। रेसिप्रोकेट करें तो हमारा FC ऊपर आ जाता है, EC भी ऊपर आ जाता है। ओके, सो अगर FC और EC सेम है कर को बोल रही हमें, अगर FC और EC पॉइंट सेम है कर को बोल रही, तो वो केस में हमें क्या डिफाइन कर सकती हैं कि अगर हमारा FC एंड EC सो सिमिलर है तो हमारा देयरफॉर F और C आर कोइंसाइडिंग, और F एंड E आर कोइंसाइड, यानी कि दो भी पॉइंट से एक ही जगह कोइंसाइड हो रही को बोल रही, जिससे हमें बोल सकते हैं कि हमारा जो DE लाइन है वो हमारा DF के लाइन में वेरी सिमिलर है, जिससे हमें बोल सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, सो दीज आर आवर वेरी इंपॉर्टेंट 2 थियोरम्स। एक तो हमारा BPT थियोरम है एंड दूसरा हमारा थेल्स थियोरम है। दोनों थियोरम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉन्वर्स में बेसिकली हमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसको यूज़ कर को पैरेलल हैं क्या लाइन्स ट्रायंगल के अंदर जो इंटरसेक्ट हो रही है वो लाइन्स पैरेलल हैं क्या शो करती हैं, वेराज हमें BPT में क्या करते हैं, पैरेलल लाइन्स यूज़ कर को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं क्या प्रूफ करती हैं। ओके, सो दिस both of the theorems you need to practice it really well. So let's do a very quick revision of our triangles का chapter. सो हमें इंट्रोडक्शन क्लास से क्या स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन से क्लास से वी स्टार्टेड टू लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स, राइट, कि ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या हैं, फिर ट्रायंगल्स के टाइप साइड्स के अकॉर्डिंग क्या हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग क्या हैं, फिर हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी देखे हमें, एंड थ्योरम्स तो हमें लास्ट सेशन में कवर कर को ही। देन सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिटेल्ड में देखे, बिकॉज हमारे पास पूरा एक्सरसाइज था सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट हमें जो भी हमारा एक्सरसाइज 6.1 था उसको सॉल्व करें, जिसमें हमें बेसिकली हमारा सारा फिलअप द ब्लैंक्स एंड बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं उनको कवर करें, एंड देन उसमें साइड्स सिमिलर एंगल सिमिलर फिगर्स को भी कंपेयर करें। देन एक्सरसाइज 6.2 में हमें जो भी हमारे BPT के बेस्ड क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करें, राइट। सो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व
सॉल्व करे सारे बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेसिस पे थे। सो एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स। एंड देन एक्सरसाइज 6.3 में हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का देखे, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर गिवन ही तो वो ट्रायंगल सिमिलर कैसे ही करको बोल को चेक करें। ओके, सो एक्सरसाइज 6.3 वॉज बेसिकली ऑल अबाउट हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में था, जिसमें हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराना था बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज। या तो वो साइड हो सकता था, या तो वो साइड हो सकता था, या फिर एंगल क्राइटेरिया हो सकता था, एंड लास्ट वाला एंगल क्राइटेरिया। तो 4 क्राइटेरियाज देखे हमें, 4 क्राइटेरियाज में से कौन से भी क्राइटेरियाज से तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि जो ट्रायंगल्स देखो ही वो सिमिलर हैं या फिर नहीं। ओके, सिमिलरली क्राइटेरिया से याद आया कि देर आर ऑल्सो थियोरम्स ऑन द क्राइटेरियाज जो कि प्रॉबली पूछ सकते हैं। सो you can also practice that from your textbook because you have already know the concept of criteria। तो तुम्हें मालूम है कि हमें एंगल क्राइटेरिया कैसा प्रूफ करें, साइड कैसा प्रूफ करें, साइड कैसा प्रूफ करें, एंड एंगल। सो कॉन्सेप्ट ये तुमने ऑलरेडी इसमें कवर कर को हूँ एक्सरसाइज में, तो तुम्हें थियोरम्स उसके इजीली सॉल्व कर सकती हैं, राइट। सो लास्टली सेशन में हमें 2 इम्पॉर्टेंट थियोरम्स जो थे बीपीटी एंड कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी उसको सॉल्व करें। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द triangles chapter। So we'll end this chapter here and I'll probably see you in the next chapter। Okay, until then, thank you everyone।